नमस्कार बच्चों, मैं मोनिका सिंघल अपने YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंघल पर आपका फिर से स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 45 लेकर आई हूं, जो कि 16 अक्टूबर 2020 की है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की है और इसमें हमारा टॉपिक है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। तो हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके थे, वर्कशीट नंबर 44 में, कि शंकु किसे कहते हैं, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आपने मेरी वो वर्कशीट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वर्कशीट नंबर 44 को देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में समय से ही पहले पता लग जाए। तो चलिए हम वर्कशीट को देखते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की पिक्चर दिख रही है। इस पिक्चर में आपको बता दूं कि ये एल जो लिखा हुआ है, यानी कि ये त्रियक ऊंचाई है, ये हमारी ऊंचाई है, और ये मेरी आर है, यानी कि त्रिज्या। अगर आपने ये नहीं समझा है कि आर एच एल क्या होता है तो आप वर्कशीट नंबर 44 को जरूर देखें, जो कि प्लेलिस्ट में है। तो चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं बिना देरी किए। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। आयतन, ये जो टॉपिक है आयतन, आयतन किसे कहते हैं आपको इसकी समझ होनी चाहिए। और आप पिछले घन, घनाभ, बेलन, इन सब का आयतन निकाल चुके हैं। और आयतन आपको पता है कि उसमें कोई भी बर्तन होता है या कोई भी ठोस आकृति होती है, उसमें जितना स्थान आता है उसको भरने के लिए, जैसे पानी की टंकी को पानी से भर दिया जाए तो उसका आयतन कहलाएगा। तो आयतन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे दोबारा दिया है। किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है, उस माप को हम वस्तु का आयतन कहते हैं। यदि वस्तु खोखली है तो उस वस्तु के अंदर जितना द्रव्य या वस्तु भरी जा सकती है उसकी धारिता कहलाती है। और दोनों के ही मात्रक, यानी कि धारिता और आयतन दोनों के ही मात्रक क्या होते हैं, घन मात्रक। यानी कि जो हमारा आंसर निकलता है वो सेंटीमीटर की क्यूब या मीटर की क्यूब में निकलता है, यानी कि घन मात्रक होता है, यानी कि यहाँ पे घन लगता है। तो चलिए हम लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा आयतन निकालने का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये आपको याद करना है और ये ही पूरी वर्कशीट में यूज हुआ है। तो यहाँ पे हमें त्रिज्या चाहिए होगी, यहाँ ऊंचाई चाहिए होगी, और आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आपको याद करना है। और आपने जो वर्कशीट नंबर 43 है उसमें बेलन का आयतन निकाला था, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे बेलन का आयतन और शंकु के आयतन में संबंध बताया गया है कि जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन के 1/3 होता है। तो यहाँ पे यही बताया कि बेलन का आयतन जो होता है उसका 1/3 शंकु का आयतन होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को देख लेते हैं। शंकु का आयतन निकालना है आपको। त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। चलिए इस प्रश्न को कर लेते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 6, ऊंचाई 7, ये आपको फार्मूला याद रखना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे मैंने 7 से 7 को काटा है, 3 से 6 को काटा है, तो 2 बच गया। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 22, 2 और 6। 22, 2 और 6 की हमने गुना करनी है। 6 दूनी 12 को मैंने पहले गुना कर लिया है। तो अब बचा 22 और 12। तो 22 और 12 को कैसे किया, 12 दूनी 24, 2, 12 दूनी 24 और 2 26। तो मेरा ये आ गया आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। आपको ये याद रखना है कि इसका जो मात्रक होता है वो घन होता है। आंसर निकलता है जो, वो घन में निकलेगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने आयतन निकाला था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें आयतन दिया हुआ है, त्रिज्या निकालनी है, ऊंचाई दे रखी है, और यहाँ पे आपको बताया कि पाई का मान 22/7 की जगह 3.14 यूज करना है। चलिए इस प्रश्न को कर लेते हैं। इस प्रश्न में देखो आयतन आपको दे रखा है 1570, और आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान भी आपको बताया है क्वेश्चन में कि 3.14 रखना है। आर इसमें हमें निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, ऊंचाई हमें 15 दे रखी है। तो मैंने यहाँ से 3 से 15 को काटा, 3 पंजे 15। फिर 5 से मैंने इसको काटा, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 के 20। फिर 314 को 314 से काटा तो आर स्क्वायर मेरा 100 आ गया। और आपको पता है कि 100 का घनमूल 10 होता है। तो इस तरह से मेरी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। क्योंकि पूरा क्वेश्चन मेरा सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या भी मेरी सेंटीमीटर में निकल कर आई है।
अगला प्रश्न है एग्जाम्पल हमारा, एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब को। तो चलिए इसमें भी हमें क्या करना है, आयतन निकालना है, धारिता मतलब आयतन निकालना है। त्रिज्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। आपको पता होना चाहिए कि आयतन में पाई आर स्क्वेयर एच बटा 3 होता है, तो उसमें हमें एच यानी कि ऊंचाई की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करते हैं, ये मैंने नीचे किया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे अब है शंकु की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ये हम पिछली वर्कशीट में घन उसमें बेलन में कर चुके हैं कि जो एल होता है वो सॉरी उसमें शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम एल निकाल चुके हैं कि एल जो होता है वो त्रियक ऊंचाई होती है और उसके बराबर होती है एल स्क्वायर इज इक्वल टू त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल जहाँ हमने निकाला था तो वहाँ हमने सीखा था कि एल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एल दे रखा है आपको, यानी कि त्रियक ऊंचाई एल होती है। एल आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और आर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। एच निकालना है तो मैंने क्या किया, इस आर को एल के पास लेके गई क्योंकि ये सीधे हाथ की तरफ है, जब ये उल्टे हाथ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और 25 का स्क्वायर 625 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 625 में से 49 घटाने तो 576 होता है और 24 का जो वर्ग होता है वो 576 होता है। इस प्रकार आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, 576 का 24। तो आपको बर्तन की धारिता, धारिता मतलब आयतन, धारिता कब निकाली जाती है, जब कोई बर्तन खोखला होता है तो वहां पे हम धारिता यूज करते हैं। ये आपको फार्मूला हर क्वेश्चन में याद रखना है कि 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है। अब एच हमारा 24 निकल के आ गया है, आर हमारे पास 7 थी ही और आर स्क्वेयर है तो 7 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे 7 से 7 को काटा है, 3 से मैंने 24 को काटा है, 3 अठे 24, तो मेरा क्या बचा, 22 बचा, 7 बचा और 8 बचा। इनकी मैंने गुना करनी है, 22 और 7 की मैंने पहले गुना किए, 7 दूनी 14 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 गुना 8 आ जाएगा। उसके बाद मैंने 8 को फिर इससे गुना किया, 8 चौके 32, 3 का 8 पंजे 40 और 3 43, 4 का 8 और 4 12। इस तरह से आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकल जाएगा। लेकिन आपको याद हो स्टेटमेंट में कहा था कि लीटर में क्वेश्चन निकालो, ठीक है। बर्तन बर्तन में कितना जो आता है सामान उसमें लीटर में निकालना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि आपने बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करनी थी, तो धारिता यानी कि आयतन। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर में 1/10 लीटर वो आता है, कोई भी सामान आता है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का क्यूब है तो इसका मतलब आपको 10 को भी 3 बार गुना करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, हमारा था 1 सेंटीमीटर में, हाँ ठीक ही था। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ पे 1232 बटे में 1000 आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट हटाना है तो यहाँ पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा पॉइंट, क्योंकि नीचे 3 0 है। चलिए अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। तो इसमें हमने नई चीज़ याद रखनी है कि जैसे भी हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार हमें धारिता लीटर में पूछी है तो लीटर में ज्ञात करना है, सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर में, मीटर में पूछा है तो मीटर में ज्ञात करना है। अब इसमें हमारे पास 4 आपको प्रश्न करने के लिए दिए गए हैं। तो 4 प्रश्न में पहला प्रश्न पढ़ते हैं। शंकु की ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 28 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात करना है तो आयतन ज्ञात करने के लिए एक तो हमें आर पता होना चाहिए, तो आर हम ज्ञात करेंगे एल और एच की सहायता से। तो चलिए हम प्रश्न को करते हैं। देखो आर आर हमें निकालना है तो आपको एल पता है 28 सेंटीमीटर है, एच आपको पता है 21 सेंटीमीटर है। ये आपका एल निकालने का फार्मूला था, मैंने पीछे भी बताया था जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को कर चुके हैं, उसमें यहाँ पे एल की जरूरत पड़ी थी। तो यहाँ पे भी हमें एल की सहायता से आर की जरूरत पड़ेगी। तो 28 का स्क्वायर ये हमारा एल है, एच हमारा 21 है, 21 का स्क्वायर आ गया। तो अब हमें आर निकालना है, आर को मैंने यहाँ रखा और ये जो 21 है ये सी उल्टे हाथ की तरफ लेके गई तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया। अब मैंने यहाँ पे एक चीज कॉमन है, मैंने ये फार्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ये मैंने फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि 28 का वर्ग निकालो फिर 21 का वर्ग निकालो वो थोड़ा लंबा हो जाता, तो इसलिए यहाँ पे मैंने
ये इसको ए माना, इसको बी माना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ए मतलब 28 और बी मतलब 21। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगा दिया। ये आपका चैप्टर नंबर 2 था। चैप्टर नंबर 2 में हमने ये फार्मूला पढ़ा था, थर्ड आइडेंटिटी में। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर 28 प्लस 21 इंटू में 28 माइनस 21, और 28 प्लस 21 49 होते हैं, और 28 में से 21 घटाए तो 7। तो ये मेरा आर स्क्वायर निकल गया। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे ही छोड़ सकते हो। और ये कैसे आया, 49 का जो वर्गमूल होता है वो 7 होता है, और 7 का वर्गमूल √7 होता है। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें आर स्क्वायर की ही ज़रूरत है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। चलिए अब हमने शंकु का आयतन निकालना है। 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये हमारा फार्मूला होता है। 7 से मैंने 7 को काट दिया, और 3 से मैंने 21 को काटा। 3 सते 21, तो मेरे पास बचा 49, 22 और 7। इनकी गुना करके मैंने 7546 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। ये आप गुना करके खुद देख लेना, इतना ही आना चाहिए। गुना करने का काम तो आप कर ही सकते हैं, आई होप सो। तो चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमें आयतन दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है। हमें शंकु की ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। और अगर आपको नहीं पता कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्कशीट नंबर 44 को जरूर देखें प्लेलिस्ट में। तो चलिए प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, ये मेरा दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे ऊंचाई निकालनी है, त्रियक ऊंचाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और आपको आयतन दिया हुआ है 9856। तो व्यास का आधा हमारी त्रिज्या होती है, पाई आर स्क्वेयर एच बटा 3। ये आपको आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन और बेलन के आयतन अगर आपको निकालना है, तो यहाँ से 3 हटा देंगे, बस नीचे जो 3 होता है वो हटा देंगे। पाई का मान 22/7 रखना है, क्योंकि ऐसा कुछ कहा नहीं है कि पाई कितना रखें। आर हमारे पास 14 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यास हमारा 28 था, तो आर मेरा 14 हो जाएगा। त्रिज्या यानी कि आर हमारा 28 का आधा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 दूनी 14। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको काटा है सारा। यहाँ पे क्या किया, 9856 गुना 3 हो जाएगा। यहाँ पे आमने सामने की गुना की है, और ये सारी चीज़ें 22 गुना 2 गुना 14 गुना एच, ये निकल के आ जाएगा आपका इस तरीके से। फिर मैंने यहाँ पे इसको काटा हुआ है। काटने का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। मैंने यहाँ पे कैसे काटा है, पहले मैंने 2 से इसको काटा है। 2 चौके 8, 2 नीमे 18, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर मैंने 7 के पाड़े पे काटा है। 7 दूनी 14, 7 सतु 49। फिर यहाँ पे 28 बचेगा, तो ये पूरा नहीं जा रहा, तो 0 लगेगी। फिर 4। फिर मैंने उसके बाद फिर दोबारा 2 से काटा है। नहीं, फिर उसके बाद मैंने 11 से काटा है। 11 छिक 66 और 11 चौके 44। फिर मैंने 2 से काटा है इसको, 32 आ जाएगा इधर वाले 2 से, और इधर वाले 2 से मैंने इसको काटा है 32। फिर इधर वाला 2 भी बचा हुआ था, तो इसको काटा मैंने 16। फिर यहाँ पे मेरा 16 और 3 बच जाएगा 48। अगर आपको ये समझ नहीं आए, तो आप खुद से अपने अनुसार इसको काट सकते हैं। आपका H 48 आना चाहिए। अगर आपका H 48 आ रहा है, तो आपका ठीक है। पहला प्रश्न हो गया। पहले प्रश्न में हमने ऊंचाई निकालनी थी, अब हमें निकालनी है त्रियक ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई के लिए आर और एच 2 का यूज होता है। ये हमने फार्मूला पृष्ठ क्षेत्रफल में किया था, जब हमने शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला था, वहां पे हमने किया था। इस फार्मूले को लिख लेना है। आर हमारा 14 है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच हमारा 48 है। 48 का स्क्वायर 2304 होता है। ये आपको खुद से करके देखना है गुना, 48 को 2 बार। 14 का स्क्वायर आप याद कर सकते हैं, 196 होता है, और 196 और 2304, ये 2500 हो गया। 25 का आपको पता है कि घनमूल 5 होता है, और 100 का घनमूल कितना होता है 10। तो यहाँ पे आप सीधा 50 सेंटीमीटर, ये हमारा त्रियक ऊंचाई भी निकल गई। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये हमने वर्कशीट नंबर 44 में किया था, तो आप वर्कशीट नंबर 44 को जरूर चेकआउट कीजिए। पाई का मान 22/7 रखना है। आर हमारे पास 14 है, एल हमारे पास 50 है, तो 7 दूनी 14, तो 22, 2 और 50 की हमने गुना करनी है। 22 और 2 की मैंने पहले गुना की हुई है, ये तो ये 44 आ गया। 44 और 50 की गुना, तो ये 0 को मैंने ऐसे रखा, 4 पंजे 20, 2 का 4 पंजे 20 और 2 22 हो गया। तो इस तरह से आपका 2200 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा।
वर्ग क्यों आएगा? क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, इसलिए हमने यहाँ पे घन नहीं लगाया, वर्ग मात्रक लगाया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, एक गेहूं की ढेरी है। जब गेहूं की ढेरी बनती है तो वो शंकु की आकार आकृति में बनती है। उसकी हमें व्यास दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर मीटर, और ऊंचाई यानी कि ये दे रखी है हमको 3 मीटर। इसका आयतन निकालना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 निकालना है। और वर्षा से बचाने के लिए कैनवस को ढका जाता है, तो यानी कि पूरा का पूरा उसको ढकेंगे तो क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो कैनवस का हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को कर लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। ये रहा, ढेरी का जो व्यास है 10.5 मीटर दे रखा है। त्रिज्या मैंने पॉइंट हटाया है यहाँ नीचे 10 लगा के, और त्रिज्या इसका आधा होता है। ऊंचाई हमें 3 मीटर दे रखी है, तो आयतन निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 रखा है। आर 105/10 गुना 2 था तो 20 कर दिया मैंने 2 बार, और एच हमारा 3 है तो 3 से 3 कट गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आया 22/7, जो बचा हुआ है वो मैंने लिख दिया। अब मेरा क्या बचा हुआ था, 22/7 ये मैंने लिख दिया। उसके बाद 105/20 ये मैंने लिख दिया, 105/20 ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, 7 से इसको काटा, 105 को, 15 7 105 होता है। उसके बाद मैंने 5 के पाड़े पे काटा, 5 दिए 15, 5 के 20, 4 आएगा। उसके बाद मैंने 2 से इसको काटा, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 11 दूनी 22, तो मेरा 11/2 गुना 3 गुना 105/20। फिर मैंने यहाँ पे 105 को दोबारा काट दिया 5 के पाड़े पे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 के 20। इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा 33 गुना 21/8। फिर मैंने इनको गुना कर दिया और भाग कर दिया। 33 को 21 से गुना किया और 8 से भाग कर दिया, तो ये मेरा आ गया। आप इसको खुद से कर लीजिए। उसके बाद है कि जब बारिश से बचाने के लिए इसको कितना ढकना है, तो कैनवास जो है वो क्षेत्रफल में निकलेगा। कैनवास का हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि पाई आर एल, यानी कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, ऊपर ऊपर का हिस्सा हमने ढकना है, नीचे नहीं बंद करना। तो पाई आर एल, एल हमें चाहिएगा, तो एल निकालना है हमें। एच हमें दे रखा है, आर हमें दे रखा है। तो एल मेरा निकल के आया है, ये थोड़ा लंबा है, इसको आप ध्यान से देख लेना। आर हमारा 105/20 था, तो मैंने यहाँ पे इसको 5 से काट दिया, 21/4। आर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से आप इनका एलसीएम लेंगे, 9/1 करके एलसीएम लेके फिर ये इतना आ जाएगा, और ये इसको फिर भाग करोगे तो लगभग इतना आ जाएगा। और पाई आर एल निकालना है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला है, लंबा है। पहले इसको इससे गुना करना है, इसको इससे, फिर 7 से भाग करना है, तो इतना लगभग आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाया गया है, और भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित, मतलब उसी डायरेक्शन में, भुजा की 12 सेंटीमीटर की डायरेक्शन में ही उसको घुमाया जाता है, तो वो शंकु की शेप ले लेता है। उस ठोस आकृति का आयतन निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी एक त्रिभुज है ए बी सी, और ये जो त्रिभुज है ये राइट एंगल है, तो इसलिए ये 12 पे हमारा लंब है। बी सी हमारा 5 सेंटीमीटर है, और ये ए सी हमारा 13 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने कहा इसको इसके सदृश घुमाया जाता है, तो एक शंकु बन जाता है ये। तो हमें शंकु का आयतन निकालना है, तो यहाँ पे शंकु का आयतन निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमने शंकु का आयतन निकाला। यहाँ 22 का मान हमने 22/7 रखा। आर मैंने आपको बताया ये त्रिज्या हमारी 5 थी, और एच ऐसे थी ना ये आकृति, तो ये 5 थी, ये 12 थी, ये 13 थी। तो ये हमारी 12 एच हो गई, 5 हमारी त्रिज्या हो गई, और 13 हमारी एल होगी। एल की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ आकृति में आप देख सकते हैं बी सी मेरी यहाँ पे 5 थी, बी सी 5, ये 12, ये 13। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद मैंने 3 से 12 को काट दिया, 3 चौके 12, 22 को ऐसे ही रखा, 5 और 5 की गुना करके 25, 25 चौका 100 होता है। 100 को 22 से गुना कर सकते तो 2200/7, इसको भाग कर देना, भाग करके आपका 314.28 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो आज की वर्कशीट हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको शंकु का आयतन निकालना आ गया होगा। आप इस वर्कशीट का अभ्यास ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए। मैं आपकी जो भी आपके डाउट्स होंगे उनका समाधान ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वर्कशीट को करते रहें। 45 नंबर की वर्कशीट को और एनसीईआरटी की बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी आप लगाएं शंकु का आयतन से संबंधित। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।